नेने पर जनाब कीदामुन से क्या कह रहे थे? हाँ, युजार सीफ की बुराई कर रहा था। जनाब कीदामुन को वरगलाना चाहता था, लेकिन मुंह तोड़ जवाब मिला। मैंने सुना है कि तुमने कीदामुन से मेरी शिकायत की है। तुम्हें बर्बाद करने के लिए सब कुछ कर गुजरूंगा। मैंने अब तक तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की। हमेशा यही कोशिश रही कि तुम्हें गलत हरकतों से बाज रखूं। तुम्हारे दिल में जो कीना पनप रहा है वो तुम्हारे कल्ब रूह को तारीक और सियाह कर देगा। मैं तुम्हारी दोस्ती का ख्वाहा हूं। दोस्ती? मुझसे तुम्हें सिवाय दुश्मनी के कुछ नहीं मिलेगा। दुआ करो कि ऐसा कोई मौका मेरे हाथ ना लगे। इस सब के बावजूद मैं नाउम्मीद नहीं हूं। बानो जुलेखा, हम सर आली जनाब पुतिफार जंदान का दौरा करने का इरादा रखती हैं। जनाब कीदामुन, कहो। बानो जुलेखा हमसर जनाब पोतिफार जंदान के दौरे के लिए तशरीफ लाई हैं। उन्हें बसद एहतराम लेकर आओ। दुरूद बरबार जुलेखा। आप और दीगर कैदियों पर भी दुरूद हो। इस भूले बसरे वीरान खराबे जावीरा में खुशामदीद। मेरा नहीं ख्याल कि युजार सीफ के होते हुए अब भी जावीरा को एक वीराना और खराबा कहा जा सकता है। वो जहाँ कहीं भी कदम रखते हैं वहाँ को आबाद कर देते हैं। जी बानो हुजूर, मैं इत्तेफाक करता हूँ, ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। युजार सीफ ने हमारे इस जंदान को हयात नो बख्शी और वो सबके लिए निहायत अजीज व मोहतरम है। लेकिन युजार सीफ एक बागी और सरकश गुलाम है। हमने उसे जंदान भेजा ताकि वो ताइब होकर हमारी अतात करे, इसलिए नहीं कि जावीरा में सब पर हुक्मरानी करे। लेकिन बानो हुजूर, जंदान होता है और कैदी के लिए यही कि वो आज़ादी से महरूम होता है, इसके लिए किसी अज़ीज़ से कम नहीं। और दूसरा ये कि ये कैदी पत्थर की कानों में मुसलसल ताकत फरसा कामों में जोते रहने पर मजबूर हैं, जो कि खुद किसी शिकंजे से कम नहीं। देखिए जनाब कीदामुन, आज बानो जुलेखा जावीरा इसलिए आई हैं ताकि किसी भी कीमत पर युजार सीफ को जिस्मानी अजियत पाते अपनी आंखों से
मैं कुछ समझा नहीं। मसलन मसलन कैसी अजियतें? कोड़े। मैं चाहती हूँ कि उसे कोड़े मारे जाएं और मैं उसकी नाला और फरियाद सुनूं। अतात बानो हुजूर, अतात। मैं आपके हुक्म का ताबे हूँ, ना कि युजारसीफ का हमदर्द और खैर खा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी लौटता हूँ। युजारसीफ, बानो जुलेखा यहाँ तशरीफ लाई हैं और मुसिर हैं कि तुम्हें जिस्मानी ईज़ा पाते देखें, और मेरी उनको उनके इरादे से बाज रखने की कोशिश बेसूद रही। आपको इख्तियार हासिल है। युजारसीफ को इन सुतूनों से बांध दो। ये क्या हो रहा है? इससे क्यों बांध रहे हो? ये मुझे कोड़े मारना चाहते हैं। जरा सब्र से काम लीजिए, ये लोग मजबूर हैं। आइए। मत मारो इसे, क्या कर रहे हो? हाथ रोक ले। आहिस्ता बानो, आप यही तो चाहती थी। मैं मजीद और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने कहा हाथ रोक दो।
बस करो, काफी है। काफी है, इसे खोल दो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन जुलेखा की मौजूदगी में कोई और चारा भी ना था। ऐन मुमकिन था मेरी हल्की ज़रबे मारने पर मुतवज्जा हो जाती। मैं मजबूर था। कोई बात नहीं। यूज़र सिर्फ जूं ही तुम्हें कोड़े पड़ने लगे तो अचानक चीख उठी। बस कर दो, हाथ रोक लो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़ुलेखा अजीब खातून है, न उनको गैज़ो गज़ब संग दिलाना है और न उनकी मेहर मोहब्बत आशिकाना, न उनकी कीना तूज़ी का कुछ पता चलता है और न उनकी मेहर मोहब्बत का। तो क्या तुम्हें जुलेखा की वजह से सजा दी गई है? आखिर कब तक आप यूं इस गम को सीने से लगाए अफसुर्दा बैठी रहेंगी? इसके अलावा और चारा भी क्या है? हजार शमशीरें और हजार नेज़ों की अनी भी मेरे दिल का वो हाल ना कर पाई जो जुदाई का एक दिन कर डालता है। नहीं मालूम इस बेकरार दिल का मैं क्या करूं। इस दिल ने कहा था यूज़ आसिफ को कैद करो, करवा दिया। आज वही दिल कह रहा है कि उसे आजाद करो, जो मुमकिन नहीं। मैंने यूज़ आसिफ को कैद क्यों करवाया था? क्यों क्यों क्यों? सारे शहर में ये बात फैल चुकी है। सभी जानते हैं कि जुजार सैफ ने जुलेखा की ख्वाहिश के आगे अपना सर नहीं झुकाया और ख़ुद को आलूदा गुनाह नहीं होने दिया। उसने ये तो बताया था कि अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी के सबब सजा हुई है, लेकिन हुक्म क्या था ये नहीं बताया। अच्छा, तो उसके कैद होने की वजह ये थी। आफरीन है इस पाकबाज जवान पर। पता नहीं क्यों रोज बरोज इस जवान से मेरी उस्सियत बढ़ती ही जा रही है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बहुत से खूबरू हसीनों ने उन्हें अपनी तरफ माइल करना चाहा, लेकिन उन्होंने सबको नज़रअंदाज कर दिया। खुदाओं की रहमत हो तुम पर यूज़र सिर्फ। सिपासगुजार हूँ। जो खुदा खुद आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो, वो क्या किसी की हिफाजत करेंगे।
माबद की तमाम काहिन आमून के नाम पर जो चाहे मनमानियां करते फिरें और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। क्या खुदा है आमून को ये सब कुछ दिखाई नहीं देता? कौन नहीं जानता काहिना ने माबद सिर्फ हवस मिटाने के लिए दूसरों की बहू बेटियों को जबरदस्ती उठाकर माबद ले जाते हैं, वरना खुदाए आमून को भला बीवियों की क्या जरूरत। चलें छोड़ें, आप किस जुर्म में कैद हैं? अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए मैंने आमून के हरम सरा में दाखिल होकर चंद काहिनों को मारा पीटा, जिस पर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और यहाँ ले आए। अब मुद्दत से यहाँ पड़ा हुआ हूँ और मेरे बीवी बच्चों की कोई खैर खबर नहीं। आप परेशान मत हों, मैं अपने दोस्त नेमी साहब को उनकी तलाश में भेजूंगा ताकि वो उनकी हद्दुल मकदूर मदद करे। जिंदगी के सर्द व गर्म हालात और उनकी सख्तियों को रेतने का आला समझें और उससे अपने वजूद को सैकल करके जिला बख्शें। मबादा ये सऊबतें आपकी रूह को सियाह व मुकद्दर कर दें। मबादा ये सख्तियाँ दुनिया को आपकी निगाहों में एक तंग व तारीक बंद गली में तब्दील कर दें। कितने ही लोग ऐसे हैं जो ज़ंदान में नहीं हैं, लेकिन अंदरूनी इज़्तिराब और ज़हनी परेशानियों ने इस दुनिया को उनकी नज़रों में इस ज़ंदान से बदतर कर दिया है। ज़ंदान से निजात पाने की ख्वाहिश शीरीं है और अदम निजात तल्ख। बैरूनी दुनिया की ख्वाहिशात भी इसी तरह हैं। जितना जितना ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे वो आपसे उतना ही दूर भागेंगी, जैसे साया। लेकिन अगर उन ख्वाहिशात से मुंह मोड़ लेंगे तो वो खुद आपके पीछे आएंगी। मोम से बने पेकर के साथ ज़ेरे आफ्ताब मत जाएं कि वो पिघल जाएगा और आप उसे गंवा बैठेंगे। इस खाकी और फानी जिस्म के साथ लामतनाही आरज़ुओं की तकमील में बहुत दूर मत निकल जाएं कि ये उम्र ख़त्म हो जाएगी, जिस्म फना हो जाएगा, लेकिन ये लामतनाही ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होंगी। हर बहार को ज़द ख़िज़ां का सामना है। हर तख्त नशीं को बिलाखिर एक रोज़ तख्ता नशीन होना पड़ेगा। बस क्या बेहतर न होगा कि इस तंग व तारीक ज़ंदान को ही नूर और रोशनी से भरा हुआ देखें। किस खुशी में, किस आस उम्मीद पर हमें इतना खुश और खुर्रम होना चाहिए? हाँ? बेहतरीन महबूब का इंतखाब करें। जिसके साथ उसका महबूब हो वो हर फिक्र व गम से बेनियाज हो जाता है। तुम दीवाने हो। ये कैद खाना और हम सब चलती फिरती लाशें, सिर्फ दफन होना बाकी है। इस शहर खामोशा के बासियों को तुम महबूब और पहलुए महबूब की खुशखबरी सुना रहे हो। याद रखिए दोस्तों, हर शख्स का महबूब वो है जिसकी वो परस्तिश करता है। वो लोग जो बेजान महबूब की परस्तिश करते हैं उनके नसीब में सिवाय नाला और फरियाद और कुछ नहीं होता, और वो जो जिंदा महबूब की परस्तिश करते हैं उनके लिए गोशाए ज़ंदान हो या बाग व बयाबान कोई फर्क नहीं पड़ता। युज़ार सिफ, जिस महबूब की वजह से तुम्हारा ये इत्मीनान और सुरूर है, ऐसा कोई खुदा नहीं है। वही हाजिर और नाज़िर जिंदा महबूब जो हमेशा मेरे साथ साथ है और हर हाल में मेरा मुहाफिज और मददगार है। युज़ार सिफ इन लकड़ी और पत्थर के बेजान महबूबों की परस्तिश नहीं करता। बोलो, क्या हुआ? कुछ पता चला?
ऐसा लग रहा है जैसे उसे जमीन निकल गई हो। सब जगह देख लिया लेकिन कहीं उसका कुछ पता नहीं चला। अगर किबोनी गिरफ्तार हो गया तो हमारा काम तमाम समझो। अबू पील्स और बीना रूस क्या कम थे जो काहिन किबोनी का भी इजाफा हो गया। अगर इनमें से किसी एक ने भी जबान खोल दी तो आमून हो तब या तो हम सबको बर्बाद कर देंगे या माबद के इख्तियारात के दायरे को महदूद कर देंगे। अब ये इतना भी आसान नहीं है। वो जानते हैं कि जनाब आकमहू और काहनान माबद से टक्कर लेना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माबद के पैरोकार खामोशी से नहीं बैठेंगे। मेरा ख्याल है कि अपोपीस और किबोनी या तो गिरफ्तार नहीं हुए हैं या अगर हुए हैं तो अब तक कुछ बताया नहीं है। अगर बता दिया होता तो आमून होतब और पुतीफार यकीनन कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई जरूर करते। हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। तुम अपनी तलाश जारी रखो। अगर मिल जाए तो वक्त जाया किए बगैर फौरन खबर करो। आप लोग भी आमून के सिपाहियों को तैयार रखें ताकि मुमकिन हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई हो सके। बंद है खुदा, क्या हुआ? यह ऊंट क्यों भागे जा रहा है? पता नहीं, हर मुमकिन कोशिश कर ली मगर हाथ ही नहीं आ रहा। काफिले से भाग खड़ा हुआ और सीधा इस तरफ आ निकला। मुझे तो थका ही डाला। आप कनानी हैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? आपके लिबास से बिल्कुल कनानियों के जैसा है। मैंने उनके साथ जिंदगी गुजारी है। ए! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या जानते नहीं ये इलाका ममनुआ है? मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा ऊंट इससे अमता गया था, सो मजबूरन मुझे इसके पीछे आना पड़ा। जल्द अज जल्द इस हुदूद से निकल जाओ। वो मेरे आबाई वतन का है। अगर इजाजत दें तो थोड़ी देर इससे अहवाल पुरसी कर लूं।
ठीक है, लेकिन ज़रा जल्दी करना। आपने बताया कि कनानी है। हाँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये ज़रा लंबी कहानी है। क्या आप कनान की बरगजीदा मुकद्दस शख्सियत को जानते हैं? हाँ, याकूब नबी, याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम। सुना है कि उनकी 12 पुरसमर शाखें हैं। थीं, लेकिन उनकी एक शाख काट दी गई। याकूब नबी के हालात की कुछ खबर है आपको? सुना है गमे हिजरा में मुब्तला हो गए हैं और एक बैतुल हुस्न बनाकर कोशा नशीनी इख्तियार कर ली है और इस शाखे बुरीदा के गमे बेहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। तुम क्यों रो रहे हो? कनान में गम रसीदा ज़ईफ के पास अगर जाएं तो कहिएगा कि एक दिलगीर और महजूर जवान कैदी ने उनके लिए पैगाम दिया है। कहना उस कैदी ने कहा है, जब भी दर्द हिजरा और सौज़े फराक से आपका दिल भर आए और आप अपने महबूब की बारगाह में दस्ते दुआ दराज करें तो बाप से बिछड़े गरीब उद्दयार बेटों के हक में भी दुआ कीजिएगा। तुम कौन हो? तुमने अपना नाम और निशान तो बताया नहीं। मुझे माफ करना, मुझे बताने की इजाजत नहीं। लो, ये तुम्हारा ऊंट आ गया। अब तुमसे डर कर नहीं भागेगा। ताज्जुब है, मैं इसके पीछे किस कदर भागा था। इसमें ताज्जुब कैसा? इस कायनात की हर शय अपनी मामूलियत के अंजाम दही में मसरूफ है और अपने मुकर्ररा हदफ की जानिब गामजन है। यानी ये ऊंट किसी खास हदफ के तहत मुझे यहाँ लाया है। कारवां वाले मेरे मुंतज़िर हैं। खुदा निगहदार। उन कनानी बुजुर्गवार से कहना, अपने दिल को शाख बुरीदा की बजाय याद खुदा से मामूर करें और सब्र इख्तियार करें और दुआ करें कि उसे जल्द दोबारा पा सकें। खुदा निगहदार।
बेनारोस, बेनारोस उठो, उठो बेनारोस, उठो। ख्वाब देख रहे थे? हाँ, अजीब ख्वाब था। तुम क्यों जाग रहे हो? मैं भी ख्वाब ही देख रहा था। जब ख्वाब से बेदार हुआ तो तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हुआ। अगर जिंदान से बाहर होते तो मोहब्बत के जादूगरों और मुअब्बिरों से पूछने चले जाते, लेकिन पता नहीं यहाँ किसी को ताबीर आती है भी या नहीं। युजार सिफ? हाँ, फिलहाल तो काफी रात हो चुकी है। कल सुबह अगर युजार सिफ कल मादने संग चला गया तो? जिंदान के सफाई सुथराई के हवाले से केदामुन ने खुश होकर कल तातिल का ऐलान किया। मैं तो सोने लगा हूं। तुम्हारे ऐलान रिसालत का वक्त आन पहुंचा है। आज से बहुक्म परवरदिगार इन कैदियों और अहले मिस्र की यकता परस्ती की जानिब तबलीग व हिदायत का फरीजा तुम्हें सौंपा गया है। बेशक इस राह में खुदावंद तुम्हारा हामी और मददगार होगा। खुदा ने तुम्हें मुंतखब किया है और तुम्हें ताबीर ख्वाब का कसीर इल्म अता किया है। वो तुम पर और खानदान याकूब पर अपनी नेमतों को इत्माम करेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारे अजदाद इसहाक और इब्राहिम पर इत्माम नेमत करके उन्हें इमामत व विलायत के दर्जे पर फायज किया था।